लेकिन टेंशन की बात नहीं है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है और उस हमलावर को अभी हॉस्पिटल में रखा गया है। लेकिन उस आदमी को जिसने भी हायर किया है मेरी बीवी को मारने के लिए, वो जल्द ही अरेस्ट होगा। आर्या, कहीं वो तुम तो नहीं? क्या क्या हुआ है? वही चोर की दाढ़ी से तिनका खुद ही निकल गया। बात शुरू होते ही आर्या जिस तरह से चली गई, उससे तो यही लगता है कि इन सब के पीछे आर्या ही है ना? कल्याण बाबू, हाँ बाहर आपके भैया भाभी आ चुके हैं। ओह आइए। हाँ हाँ हाँ, आता हूँ मैं। रागिनी चलो चलो भी। अरे जमुना तुम भी आओ। आप चलिए, हम आते आओ हैं। चलते हैं। हाँ, आइए चलिए। चलो। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। वेद, जरा यहाँ आओ। आओ ना, यहाँ पास पास में खड़े हो जाओ तो। वाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, हमेशा साथ रहो। मेरे जीवन की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाएगी। केदार राय की बेटी सारी उम्र राजरानी की तरह रहे। वो तो मैं समझ रहा हूँ। सारी जिंदगी मुझे जोरू का गुलाम बन के रहना है। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना
कहाँ जा रही हो? गीत के पास, मतलब उसके कमरे में। गीत से मिलकर फिर हम चले जाएंगे मेरे गांव में। बहन की शादी है ना, वहाँ जाना है। गांव वापस चली जाओ। मतलब? गांव चली जाओ। केदार राय तुम्हें अपने सर का ताज बना सकते हैं, पर हमसे ये नहीं होगा। चाहे जूती सोने की हो, पर पहनते पाँव में है। जबान संभाल कर बात कीजिए। मेरी पत्नी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते आप लोग। तो फिर तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि हमारे परिवार की शांति को भंग ना करे। उसकी बातों में आकर गीत हमें और परेशान ना करे। बहुत हो गया अब। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो गीत और वेद का घर कभी नहीं बसेगा। अच्छी तरह समझ लो। गीत और वेद का घर तो बसेगा, जरूर बसेगा। उनका घर बसे इसलिए तो मैंने अपना घर छोड़ा। आप लोगों के कारण मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। सिर्फ आपकी वजह से छोड़ा है। सही कहा, याद भी रखना। समझ लो, हमारा जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, वहाँ हम किसी को ये नहीं बता सकते कि तुम एक ढोली की बेटी हो। और अगर वो तुम्हारे साथ किसी तरह का रिश्ता रखती है तो केदार राय का नाम भी मैं गीत के जीवन से मिटा दूंगा। परिचय तक नहीं दूंगा कि वो केदार राय की बेटी है। जिस परिवार में तुम्हारे जैसी ढोली की बेटी बहू बनी बैठी है। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। सुनिए छोटे मालिक, मेरी बात सुनिए। आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। वाह, अभी तक अपने पति को छोटे मालिक बुलाती हो। इसका मतलब तुम्हारी हैसियत तुम्हें पता है। तुम्हें अपनी हैसियत पता है, तुम अपनी औकात जानती हो। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर गीत को भड़काकर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी पत्नी किसी को भी नहीं भड़काती, किसी को गलत सलाह नहीं देती, बल्कि इसने तो हमेशा गीत को यही सिखाया है कि वो ये सब ना करे, हंसी खुशी के साथ मिलजुल कर रहे और शांति से अपनी गृहस्थी बसाए। बस, मुझे समझाओ मत, मैं सब कुछ समझता हूँ। जमुना बदला ले रही है, बदला ले रही है ये। विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया। आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। तुम्हें सब पता है। तुम्हारा घर सुख शांति से बस नहीं सका, इसलिए तुम चाहती हो कि गीत का घर भी ना बसे और वो हमारे साथ प्यार से ना रहे, मिलजुल कर ना रहे। इस घर में आने के बाद से ही वो हमें परेशान कर रही है, हमारी जिंदगी में तूफान मचा रखा है। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना हमें। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी छाया भी वेद और गीत के जीवन पर नहीं पड़नी चाहिए। जाओ, जाओ यहाँ से तुम। देखिए, आप मेरी बात। अगर अपनी बहन की खुशी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। चला तो जाऊंगा ही, लेकिन जिस जमुना को आप ढोली कहकर अपमानित कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं, जिसकी तुलना आप उस सोने की जूती से कर रहे हैं, और जिस जूती को आप पाँव में पहनते हैं, अगर उसी सोने की जूती को आप लोगों ने अपने सर का ताज बनाकर नहीं पहना तो मेरा नाम भी संगीत नहीं। जमुना खरा सोना है, उसमें मिलावट नहीं है, इसीलिए आप जैसे लोगों के तन का गहना नहीं बन पाए। संगीत, ये मत बोलो कि तुम्हारी बहन इस घर की बहू है। तो क्या हुआ? हाँ, उससे क्या हुआ? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? सारी दुनिया एक तरफ और मेरी पत्नी एक तरफ। आप लोग मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकते। इसे आप मेरी वार्निंग समझिए। चलो जमुना। जा तो रहे हो, पर भूल कर भी इसे अपने घर मत ले जाना।
जिस दिन जमुना अपने ससुराल में पांव रखेगी, उसी दिन गीत अपने ससुराल से निकाल दी जाएगी। मेरी बात याद रखना। चलो जमुना। भैया और जमुना भाभी कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए। उसकी बहन की भी तो शादी है ना। ऐसे कैसे? मुझे बिना बताए चले गए। लेकिन जमुना भाभी ने तो कहा था कि मेरे कमरे में आएंगी, पर आई नहीं। अब मुझे क्या पता, उसे जाने की जल्दी होगी। और अच्छा सुनो, मुझे उस ढोली के बारे में जानना भी नहीं है। अब चलो, सुहागरात का मुहूर्त बीता जा रहा है। सास होने के नाते मेरा जो फर्ज है वो मैं निभा लूं। चलो जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जमुना भाभी खुद चली गई हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भेजा गया है। मेरे सास ससुर ने पक्का फिर कोई खेल खेला है। कोई बात नहीं, सुहागरात पर अब मैं क्या खेल खेलती हूँ, अब आप लोग देखिएगा। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी। चलो चलो चलो। लो जी, तुम्हारी दुल्हन सामने है। भैया भाभी का ध्यान रखना, आज से उनकी जिम्मेदारी आपकी है। देखना, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। अब से बहू रानी के हुक्म पर ही सब कुछ करेगा। चल जा, अब बहुत रात हो गई है। बहू के पास जा जा। ओह, अरे ये क्या? क्या हुआ? अरे वो दूध और पान। दूध और पान की जरूरत नहीं है माँ। देखो वहाँ ट्रे में रखा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या है ये सब? रात को मैं यही तो पीती हूँ माँ। ये सब देखकर तो लगता है, हाँ, हार्ड ड्रिंक्स हैं, है ना? हाँ वही, ये तो सब गंदी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। और पान ये रहा। हाँ? पान की जगह ये। हाँ, ये देखो, चाट है, चाट, स्टार्टर चाट। ये देखो, चाट मतलब। गीत, क्या कह रही हो ये सब तुम? ये क्या हो रहा है? बहू रानी, ये सब क्या हो रहा है? अरे सासू माँ, जो सच है वही तो बता रही हूँ। शादी के पहले मैं बहुत सी पार्टीज में गई हूँ, ड्राइव पर गई हूँ, डिस्को में गई हूँ। ओ वेद, तुम कैसे हो यार? हाँ, क्या है ये? तुमने माँ पापा को बताया नहीं कि मैं दूध नहीं पीती? बताया नहीं क्या? गीत, हाँ, आज तो हमारी सुहागरात है। हाँ वही तो, रात तो है ना बाबा, और रात को ही तो मैं सब शुरू करती हूँ ना ये। माँ, तो अब मैं पी लूं क्या? छी, ये सब क्या हो रहा है बहू? बहू रानी। हाँ ताऊ जी। तुम लोगों के हनीमून की टिकट
ये तुम्हारे हाथ में क्या है बहुरानी? कुछ नहीं, मदिरा है। हाँ? मदिरा मतलब? हाँ वेद, ये क्या बोल रही है? हाँ हाँ, ये सोमरस पीऊंगी मैं। मदिरा? बहुरानी, बहुरानी सुहाग रात में तो दूध पीते हैं फिर पान खाते हैं, और तुम? हाँ वही, दूध और पान की जगह ये सोमरस, और उसके साथ जो खाते हैं ना वो चाट 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 कहते हैं उसे, चाट। अरे ये क्या, ये सब क्या बोल रही है बहुरानी? देखिए, मेरा मूड प्लीज खराब मत कीजिए। मुझे थोड़ा नशा सा हो रहा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। नशा हो गया है? ये सब क्या बोले जा रही हो बहुरानी? ओ ताऊ जी, कुछ भी कहिए पर आप बहुत प्यारे हैं ताऊ जी, बहुत प्यारे हैं आप। बहुरानी ये सब क्या बोल रही हो मुझे? बहुरानी सुनो। ताऊ जी, आप पियेंगे क्या ये सोमरस? अरे क्या बोल रही हो वेद? गीत क्या कर क्या रही हो? एक मिनट वेद, तुम रुको, चुप रहो तुम। ये सब क्या हो रहा है? छी 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 छी, ये क्या तमाशा है वेद? ये सब क्या हो रहा है? मुझे मजा नहीं आ रहा। रुक, ये पकड़िए, पकड़िए इसे। अरे वेद, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो इतना नाटक? तुम बताओ ना अपने घर वालों को कि हम साथ कितना घूमे हैं, डिस्क गए हैं, क्या नहीं किया है हमने, ड्राइव पर गए हैं, बहुत कुछ किया है वेद। और तुम, मैंने इतना सब कुछ पहना हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गहनों की दुकान लग रही हूँ मैं। कोई रस्म बाकी है क्या? अंगूठी पहनाने की रस्म। हाँ, हटो 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 हटो। अरे बहुरानी, ये पहना दीजिए मुझे। तुम अंगूठी लेकर मेरे पास क्यों आ रही हो? अरे मैं कैसे पहनाऊं तुम्हें? लगना, क्या बोल रही है? क्या मुसीबत है? ये तो आप हैं ताऊ जी। ओह ताऊ जी, मैं नशे में हूँ, कहा ना मैंने। आई एम सॉरी ताऊ जी। छी 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 बहुरानी, तुम ना, क्या कहूँ अपनी सुहाग रात में ये सब। सॉरी सॉरी, ये सब क्या बोल रही हो? अरे सॉरी। सुनो वेद, वेद अंगूठी पहना दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पहनाओ ना, पहनाओ ना वेद। हे, चलो 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 चलो, यहाँ से चलो चलो। नहीं 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 ताऊ जी, नहीं, रुकिए, नहीं, नहीं, आप नहीं जाएंगे। नहीं बहुरानी, नहीं नहीं। अरे ताऊ जी रुकिए, क्या हो रहा है ये सब? अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बस। हाँ, मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे मत जाइए, रुकिए 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 रुकिए। माँ, नहीं आप कैसे जा सकती हैं? आप तो यहाँ मेरे साथ नाचेंगी। ये ना। गीत, क्या कर रही हो? अब तुम यहाँ शराब पियोगी? ये शराब नहीं है वेद। रुको, ये देखो, ये फ्लेवर्ड चाय है वेद। हमारे इतने दिनों की जान पहचान में तुमने मुझे क्या बस इतना ही जाना वेद? हाँ? माना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर जमुना भाभी पर तो होगा। तुम्हें क्या लगता है वेद कि जमुना भाभी ने जो मुझे सिखाया है, जीवन का असली उद्देश्य सिखाया है, जीवन जीने की कला सिखाई है, उसके बाद भी मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? वेद, अब तुम मेरे साथ कभी डिस्क नहीं जा पाओगे, पार्टी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अब पार्टी नहीं करूंगी। वेद देखो, मैं घर बसाना चाहती हूँ, सबके साथ रहना चाहती हूँ, पर उसकी कीमत मेरी जमुना भाभी हरगिज नहीं है। ये तुम्हारे माँ पापा को समझना होगा वेद। अब तुम ही बताओ मुझे, मेरी जमुना भाभी और मेरे भैया को इस घर से क्यों निकाला गया? बताओ बताओ मुझे। क्या कह रही हो तुम?
सखी को घर से निकाल दिया गया? हाँ, ये सच है वेद। तुम्हारे माँ पापा ने जमुना भाभी को इस घर से निकाल दिया और पिछली बार की ही तरह उनका अपमान भी किया। उन्होंने तो उनसे ये तक भी कह दिया कि चाहे जूती सोने की हो पर पहनते पाँव में है। मेरी जमुना भाभी की तुलना जूते से की गई है वेद, जानते हो तुम? गीता, आई एम सॉरी। यू शुड बी। वेद प्लीज, प्लीज तुम इस तरह मुझे गलत मत समझो, प्लीज। 1 मिनट रुको। ये देखो, दूध और पान। वेद प्लीज, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं प्यार से अपनी गृहस्थी बसाना चाहती हूँ। मेरी जमुना भाभी ने मुझे यही सिखाया है। क्या करूं मैं? जमुना भाभी मेरी आदर्श बन गई हैं वेद। पहले मैं उनसे जितनी नफरत करती थी, अब उतना ही ज्यादा मैं उससे प्यार करने लगी हूँ वेद। प्लीज, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, प्लीज। ये लो। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, इश्क़े दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा रूप धीमी धीमी, मैं न मांगूं चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क़े दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। वेद, मैं तो बस इस परिवार को समझाना चाहती हूँ कि इंसानों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो सीखा है बस वही सिखाना चाहती हूँ, ताकि मेरी जमुना भाभी को कोई भी किसी के सामने उन्हें नीचा ना दिखा सके, कोई उन्हें छोटा ना समझे, कोई उनका अपमान ना कर सके। Because I'm proud of her. And I love you. मेरे ख्यालों में जो तू हो, तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ। देखूं सुबह सुबह जो तुझे, तो सारा दिन I love you too. गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिश है, तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइश है। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, इश्क़े दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई लव यू। तुम कभी मत बदलना वेद। रोज सुबह जब भी मेरी आंख खुले तो ऐसे ही मुझे गुड मॉर्निंग और आई लव यू कहना। परिवार में कितना भी मनमुटाव हो, तुम्हारे माता पिता के साथ मेरी कितनी भी बहस हो, तुम्हारे ताऊजी भले परेशान हो, पर तुम मेरा साथ मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रोज जब मैं जगूंगी तो गुड मॉर्निंग बोलोगे ना? बोलूंगा।
अब आंखें खोलो। आँख खोलते ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आई लव यू। आई लव यू। चलो अब उठ जाओ। मैं अभी कैसे उठ सकती हूँ? मतलब तुम क्या फिर से कुछ करने वाली हो? यस सर। क्या? मुझे अभी बेटी चाहिए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। नो 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 सर, आप नहीं लाएंगे। प्लीज गीत अब बस करो, बहुत हो गया। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ वेद, अब तक कुछ नहीं हुआ। सुनो, जब तक सब लोग जमुना भाभी को अपना नहीं लेते तब तक ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, समझे तुम? ताऊ जी, पापा, माँ, सुनो। आया बहू रानी। क्या हुआ? आया। क्या हुआ? बहू रानी? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी है? बेटी मतलब? नींद से जागते ही मैं सबसे पहले बेड टी पीती हूँ। अब देखो, जमुना भाभी मुझे हमारे घर में बेड टी देती थी। मैं सुबह चाय पीने के बाद ही बिस्तर से नीचे उतरती हूँ। पर ये बेड टी बनाएगा कौन? आप बनाएंगी? क्या? हाँ, सुना था कि आप बहुत टेस्टी चाय बनाती हैं। नहीं मतलब? हाँ तो बनाइए ना। या फिर आप ये सोच रही हैं कि सुबह का चाय नाश्ता आप अपनी बहू से ही बनवाएंगी? नहीं नहीं बहू रानी, ऐसी बात नहीं है। तो जाइए चाय बनाइए, अदरक और इलायची डालकर एकदम कड़क चाय बनाइएगा। आहा, उसके बाद ही तो मेरी नींद खुलेगी। जाइए जाइए चाय ले आइए। और ताऊ जी। हाँ बहू रानी। हाँ, वो सुबह के नाश्ते में पराठा तो आप ही बनाएंगे ना? नाश्ता? बहू रानी, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। ओहो, आपको बनाना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मुझे ना आने पर दिक्कत क्यों? घर की बहू को सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ करना आना चाहिए बहू को, और घर के बेटे राजकुमारों की तरह घूमते रहेंगे चुपचाप, कोई काम नहीं करेंगे ना? आहा, बेचारों के काम कर करके हाथ घिस जाएंगे। नहीं बहू रानी, ऐसी बात नहीं है बहू। तो जाइए नाश्ता बनाइए ताऊ जी। ठीक है, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगी? ताऊ जी ही बनाएंगे। ताऊ जी। हाँ? पर मुझे ना सिर्फ घी में बना हुआ पराठा चाहिए। हाँ? ऐसा नाश्ता बनाऊंगा ना जिसे खाकर तुम जिंदगी भर याद रखोगी। इंतजार करो, बस बुआ जी को आने दो। तुम उन्हें भी जानती नहीं हो, ऐसा सबक सिखाएंगी कि नानी याद आ जाएगी। चलो बहू, तुम चाय बनाना और मैं नाश्ता बनाऊंगा। आप रुकिए रुकिए रुकिए, पराठा मुंह में घुल जाना चाहिए, है? स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, स्वादिष्ट होगा, स्वादिष्ट। वेद, तुम्हारी पत्नी ये सब क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? बड़े घर की बेटी है तो ऐसा ही करेगी। चलिए मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ी मदद कर देता हूँ। हाँ, चलो चलो बेटा, चलो 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 चलो। इन्हें अब आएगा मजा। बहू नहीं, इन्हें तो कंप्यूटर चाहिए, बस बटन दबाते ही सब काम अपने आप हो जाएंगे। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और इतने से ये खुश नहीं होंगे। पूजा पाठ भी आना चाहिए, नए नए पकवान चाहिए, घर सजा होना चाहिए, सिलाई आनी चाहिए। करती हूँ मैं, सब काम करती हूँ मैं, देखते जाइए। हेलो जमुना भाभी। क्यों गीत?
कैसी रही सुहाग रात? धत, क्या जमुना भाभी, आप भी ना। सब समझ रही हूँ। भाभी ऐसी होगी तभी तो ननद खुश रहेगी। अभी क्या कर रही हो? अभी तो मैं बैठी हुई हूँ। हाँ? अब तक नाश्ता नहीं बनाया? नहीं। क्यों? अरे बाबा, अभी तो मेरी सासू माँ बैठी बनाने गई हैं और मेरे ताऊ ससुर मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाने गए हैं भाभी। क्या? गीत, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब ये सब बंद करो। जमुना भाभी, उन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी, ये मैं नहीं भूल सकती। सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी माँ की और पूरे औरत समाज की बेइज्जती की है उन लोगों ने। लेकिन गीत, तुम तो ऐसी नहीं हो ना। तुम्हें जो सिखाया है वो मुझे सब याद है भाभी। उन्हें मैं सब कुछ सूद समेत वापस करूंगी। मेरा भरोसा करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं एक अच्छी बहू बनकर इस घर में रहूंगी। बस उन लोगों को आपसे माफी मांगनी होगी और आपको अपनाना होगा। देखो, भले ही आप एक ढोली की बेटी क्यों ना हो, पर ये आपकी पहचान नहीं, आप एक औरत है, एक सर्वगुण संपन्न स्त्री। गीत, अच्छा भाभी, मैं अभी रखती हूँ। लव यू जमुना भाभी। पर मैं नहीं कहूँगी। अरे पर क्यों? ये लव यू टू तो तुम्हारे भैया के लिए है ना? जमुना बेटी, जल्दी चल, विदाई का समय हो गया हाँ है। माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। अब गीत, तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? कृष्णा की विदाई का समय हो गया है, मैं रखती हूँ। हाँ, ठीक है। हेलो मेरे सोना बेटा, दुल्हन पसंद आई? अभी भी रस्में चल रही हैं या सब रस्में पूरी हो गई हैं? हाँ? नहीं, खत्म हो गई है। अब किसका फोन है? चाचा जी, चाचा जी। मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी। चाचा जी मतलब? मेरे चाचा जी का फोन है। ओह, मतलब मेरे चाचा ससुर जी? हाँ। मैं बात करूं उनसे? नहीं, तुम घर जाकर बात करना, अभी नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, कहिए। सुन, विदाई हो जाने पर लड़की को सीधे मेरे ठिकाने पर पहुंचा देना। सुन, अगर कुछ भी तूने गड़बड़ की ना तो तेरी खैर नहीं है। नहीं, सब ठीक है। जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। हाँ? अभी मैं रखता हूँ। हाँ? आजा कृष्णा, जल्दी से आजा कृष्णा, जल्दी से आजा। कल हमारी सुहाग रात है, हम दोनों लुका छुपी खेलेंगे। धप्पा दे जाना मुझे। आजा कृष्णा, आंख मिचोली खेलेंगे हम दोनों। आंख मिचोली खेलेंगे हम कृष्णा। हाय कृष्णा, धप्पा। आजा। जमाई बाबू, आपको भूख लगी होगी, आप यहाँ खाएंगे या वहाँ पर? मैं वहीं चल के खा लूंगा। अच्छा ठीक है, आइए। कृष्णा रे कृष्णा, कृष्णा रे कृष्णा, के मेरी कृष्णा रे। ये क्या? क्या हुआ? एक बात बताना तो भूल ही गया हूं मैं। क्या? रुक जा जरा, मुझे फोन करने दे। ए लड्डू,
मैं तुझे एक बात बताना भूल गया था। तुझे जिस जगह आने को कहा है वहां से सीधे आकर शहर पर जाने वाले रास्ते पे नहीं, बल्कि वहां से दाएं मुड़ जाना। हाँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? चाचा जी, मतलब मेरे चाचा ससुर जी। आपने ही थोड़ी देर पहले फोन किया था ना? वो दरअसल खाना खाने गए हैं, इसीलिए। कौन? बात मत कीजिए, कृष्णा है ना। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ कृष्णा? हाँ? दीदी, उनके चाचा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि घर पहुंचने के पहले शहर जाने वाले रास्ते पर नहीं, बल्कि बाईं ओर के रास्ते पर। मुझे कुछ समझ नहीं आया दीदी। अच्छा ला, मुझे फोन दे। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो। ये क्या हो गया? सब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ मतलब? क्या हुआ बताओ तो। आवाज नहीं आ रही। किसका फोन था? मतलब कहाँ जाने की बात कर रहा था? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फोन मुझे दो। क्या हुआ? कॉल का जवाब नहीं दिया। बात कुछ समझ नहीं आ रही है जमुना। मैं दामाद जी से पूछती हूँ। हाँ जाओ पूछो। दामाद जी। अरे जमुना तू यहाँ है? विदाई की सारी, अच्छा बेटा वो विदाई की सारी तैयारी हो गई है, गाड़ी का इंतजाम भी हो गया है, बस गाड़ी को सजाना बाकी रह गया है। बाबा आप ये सब छोड़िए ना, आप आइए यहाँ आइए। अच्छा। आइए सुनिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हाँ। मैंने उन लोगों को 1500 रुपए दिए हैं, तो वो लोग फूलों से पूरी गाड़ी को सजा देंगे, ठीक है ना? तू माँ है, तू मेरी प्यारी बेटी है। एक लड़के से बढ़कर है तू मेरे लिए बेटी। तुझे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। बाबा आप ऐसे मत रोइए। आप जाकर ना बाकी की तैयारियां देखिए, ठीक है? जाइए आप। हाँ जाता हूँ। छोटे मालिक, हाँ। अब मेरे साथ चलिए ना। हाँ चलो।